हम सभी लोग लाइव हो चुके हैं। हम सभी लोग लाइव हैं। तरन्नुम में मधुर मीठी जरूरी बात होना है। तरन्नुम में मधुर मीठी जरूरी बात होना है। ये किस्मत से मिली महफिल सुहानी रात होना है। सितारे कितने सारे अब हुनर अपना दिखाएंगे। गजल गीतों की नगमों की इधर बरसात होना है। गजल गीतों की नगमों की इधर बरसात होना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार खरीलेस, झांसी उत्तर प्रदेश से आज हिंदी साहित्य परिवार मंच पर आप सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। मित्रों, हम आभारी हैं इस मंच के संस्थापक महोदय जनाब अली अंसारी साहब, इस मंच के स्थायी अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सजल साहब और इस मंच के महासचिव महोदय आदरणीय राकेश कुमार बैनबंसी जी के, जिन्होंने सुंदर काव्य गोष्ठी का आयोजन रखा। हम आभारी हैं जनाब बेजार अहमदाबादी साहब के, जिन्होंने आज की काव्य गोष्ठी का सुंदर संयोजन किया। मित्रों, आज के महफिल में चार चांद लगाने के लिए हमारे मंच पर अति आदरणीय हमारे मेहमान कलमकार शिरकत कर चुके हैं। आइए उन सभी का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आसनसोल पश्चिमी बंगाल से कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार, गीतकार, छंदकार, अनेक विधाओं में लेखन करने वाले, अनेक मंचों के पदाधिकारी, वरिष्ठ कवि परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी का मंच हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय। और सोनीपत है हरियाणा से मुख्य अतिथि के रूप में सुविख्यात साहित्यकार, उत्कृष्ट लेखिका, अति आदरणीय श्रीमती राजश्री गौड़ जी जुड़ चुकी हैं। उनका मंच हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। जुड़ चुके हैं अहमदाबाद गुजरात से मशहूर गजलकार, हरदिल अजीज, बेहतरीन शायर और वीरभद्रा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच के अध्यक्ष महोदय और सदाबहार अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच के संस्थापक महोदय जनाब बेजार अहमदाबादी साहब। उनका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, अभिनंदन है। कुछ ही समय पश्चात जुड़ेंगी देहरादून उत्तराखंड से आदरणीय जिया हिंदवाल गीत जी। कुछ ही समय पश्चात जुड़ेंगे भोपाल मध्य प्रदेश से मोहतरमा डॉक्टर उरीन आदाजी, तो उनको भी हार्दिक बधाई देते हैं। और मंच पर विराजमान है मंच के संस्थापक महोदय जनाब अली अंसारी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हुए अब अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करते हैं कि वह काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करते हुए और माँ शारदे का आह्वान भी आपके मधुर वाणी से, आपके मुखार बिंदु से हो जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। निवेदन है, तो परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस समृद्ध काव्य गोष्ठी के आयोजन के लिए आदरणीय अली अंसारी साहब और इस समृद्ध मंच के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, सबका मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। और साथ ही आज इस समृद्ध पटल पर उपस्थित आप सभी काव्य मनीषी भाई बहनों का भी हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं कि आप मुझ हकींचन को इतना सम्मान दिए। मित्रों, मैं एक साधारण शिक्षक रहा हूं, मैं कोई बहुत बड़ा कवि नहीं हूं, लेकिन आदरणीय खले जी ने मेरे बारे में बहुत लंबी बातें कह दी हैं। आपका मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं और समय का ख्याल रखते हुए एक वंदना माँ भारती के चरणों में रखता हूं। ध्यान चाहूंगा कि एक बार प्रेममयी राग छेड़ शारदे, एक बार प्रेममयी राग छेड़ शारदे, मेरी नव कल्पना को नूतन आकार दो, पूजा यो अर्चना का मुझको है ज्ञान नहीं, जान कर अनाथ मात ममता व प्यार दो, एक बार प्रेममयी राग छेड़ शारदे, मेरी नव कल्पना को नूतन आकार दो, मानव मन दिग्भ्रमित विकार पूर्ण हो रहा, मानव मन दिग्भ्रमित विकार पूर्ण हो रहा, अपने अपकृत्यों से आत्मगौरव खो रहा, सद ज्ञान के प्रकाश पुंज माँ
बिखेर कर सद ज्ञान के प्रकाश पुंज माँ, बिखेर कर गतिहीन युग को गतिशीलता का सार दो। एक बार प्रेममयी राग छेड़ सार दे, मेरी नव कल्पना को नूतन आकार दो। तेजस्वी मात मगर सौम्यता की मूर्ति हो, तेजस्वी मात मगर सौम्यता की मूर्ति हो। कवि की अकल्प कल्पना की स्फूर्ति हो। प्रतिकार यद्यपि हैं बहु तेरे हम किए, पुत्र जान मात मुझे ममता व प्यार दो। एक बार प्रेममयी राग छेड़ सार दे, मेरी नव कल्पना को नूतन आकार दो। वैभव की मदिरा व तृष्णा के जामों में, वैभव की मदिरा व तृष्णा के जामों में डूब रही मानवता अपने गुमनामों में, डूब रही मानवता अपने गुमनामों में। सद्भाव के अनंत प्रेम बीज रोप कर, गतिहीन युग को गतिशीलता का सार दो। एक बार प्रेममयी राग छेड़ सार दे, मेरी नव कल्पना को नूतन आकार दो। एक बार प्रेममयी राग छेड़ सार दे, मेरी नव कल्पना को नूतन आकार दो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। माँ वाणी के चरणों में एक छोटी सी वंदना। अब मंच पुनः आदरणीय संचालक महोदय के हवाले करता हूँ। बहुत बहुत आभार करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर मधुर वाणी में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भाव से आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय परम सम्मानीय परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी ने बहुत ही सुंदर वाणी वंदना से मां शारदे का आह्वान किया। और निश्चित रूप से मां शारदे जो है मंच पर विराजमान हो चुकी हैं। मां शारदे को पुनः पुनः नमन करते हैं, वंदन करते हैं मां शारदे की छत्र छाया में। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी के सानिध्य में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है। तो सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। मंच को उस पार जनाब अली अंसारी साहब, जनाब बिजार साहब जुड़ चुके हैं, तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। और अब जब तक अन्य लोग जुड़ते हैं तब तक अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति लेते हुए एक रचना मैं प्रस्तुत करता हूं। जब तक अन्य लोग जुड़ते हैं, समय बचेगा, तो अनुमति चाहते हुए अध्यक्ष महोदय जी से पुनः पुनः मां शारदे को नमन करता हूं। मंच पर विराजमान अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदया जनाब बिजार अहमदाबादी साहब, और मंच के उस पार सुंदर स्टीम का संचालन कर रहे जनाब अली अंसारी साहब, सभी का आभार धन्यवाद प्रकट करते हुए, नमन करते हुए, और जितने भी देवतुल अतिथिगण मंच के उस पार जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत करते हुए एक गीत रखता हूं। आप सभी का प्रेम स्नेह और आशीर्वाद लेते हुए छोटा सा गीत देखिए। हृदय लुभाए गोरी तेरा मंद मंद मुस्काना, हृदय लुभाए गोरी तेरा मंद मंद मुस्काना, मुझे सुहाए तेरे दिल की हर हरकत बचकाना। आओ प्रेम गली में, हो गोरी प्रेम गली में, 16 बरस उमरिया छोरी तेरी अदा निराली, उछल उछल कर चाल दिखाती रहती सदा निराली, रहती सदा निराली। रही हमेशा तेरी आदत गुलशन को महकाना, रही हमेशा तेरी आदत गुलशन को महकाना, मुझे सुहाए तेरे दिल की हर हरकत बचकाना।
आओ प्रेम गली में, ओ गोरी प्रेम गली में। चूड़ी कंगन हाथों चमके, यह श्रृंगार किया है। नागिन सी चोटी सजवाने, गजरा एक लिया है, गजरा एक लिया है। हार गले फिर पहन कान में, झुमके भी लटकाना। हार गले फिर पहन कान में, झुमके भी लटकाना। मुझे सुहाए तेरे दिल की हर हरकत बचकाना। आओ प्रेम गली में, ओ गोरी प्रेम गली में। और अंतिम बंद इस गीत का देखिए। तीर कमान सरीखे नैना, वार किया करते हैं। तीर समान सरीखे नैना, वार किया करते हैं। भंवरे जैसे गुंजन करके प्रेमी भी मरते हैं। तीर कमान सरीखे नैना, वार किया करते हैं। भंवरे जैसे गुंजन करके प्रेमी भी मरते हैं, प्रेमी भी मरते हैं। घुंघरू बजे पाँव की पायल, कमर लचक मटकाना। घुंघरू बजे पाँव की पायल, कमर लचक मटकाना। हृदय लुभाए मुझे सुहाए, तेरे दिल की हर हरकत बचकाना। आओ प्रेम गली में, ओ गोरी प्रेम गली में। हृदय लुभाए गोरी तेरा, मंद मंद मुस्काना। मुझे सुहाए तेरे दिल की हर हरकत बचकाना। आओ प्रेम गली में, हो गोरी प्रेम गली में, हो गोरी प्रेम गली में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार प्रकट करते हैं। मंच के उस पार पावन उपस्थिति हो गई है साहित्य जगत की शहजादी, मशहूर शायरा, बेहतरीन गजलकार, गीतकार, अति सामान्य परम आदरणीय सोनिया अक्ष सोनम जी की पावन उपस्थिति है। मंच का परम सौभाग्य है, स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आपका। इसके अतिरिक्त सूर्यांशु कापधारा पटल के संस्थापक महोदय, परम सम्मानीय परम आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा गौतम जी की पावन उपस्थिति हो गई है। बड़ी ही सौभाग्य की बात, उनका प्रेम स्नेह मिल रहा है। स्वागत है डॉक्टर साहब का। इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय महावीर साहू साहब की पावन उपस्थिति हो गई है, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। जुड़ चुकी हैं आदरणीय चंद्रमती जी, उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अनेक अनेक पावन उपस्थिति है। जनाब बिजार अहमदाबादी साहब दोनों ओर से प्रेम स्नेह दे रहे हैं, और संस्थापक महोदय जनाब अली अंसारी साहब दोनों ओर से प्रेम स्नेह और मोहब्बतें दे रहे हैं। और परमात्मा डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा गौतम जी नमस्कार कर रहे हैं सभी को। आपको भी नमस्कार, आपका भी स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और जब तक अन्य श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़ते हैं, अभी समय लगेगा। जनाब अली अंसारी साहब से निवेदन करते हैं कि कोई गजल वगैरह कुछ आप भी सुनाना चाहें तो आपको बुलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि सीट खाली है और सुनहरा मौका भी है और लोग भी आने हैं। चलिए, तो आपको एक शेर देते हैं। तो बेहतरीन कलमकार इस मंच के संस्थापक महोदय जी को दावती सुखन देते हैं एक शेर से कि कातिल निगाह उनकी निहायत बुरी नहीं, कातिल निगाह उनकी निहायत बुरी नहीं, उमड़ी है इश्क की वो कयामत बुरी नहीं। स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और बड़ी अच्छी टीम है आज की, और बहुत लोग मंच के उस पार हैं, सबका आभार निवेदित करता हूं। और हमारे अध्यक्ष महोदय उपस्थित है, इजाजत चाहता हूं आप सभी लोगों का, क्योंकि ये कलमकारी की दुनिया मेरा बहुत ज्यादा दिन की नहीं है। तो आप लोगों के बीच में एक गजल तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करूंगा। तो और देखिए, एक जी आ गई हैं, ऐड भी कर लेता हूं तब तक। और ज्यादा ऐड कर लेता हूं तो फिर मैं पढ़ता हूं। चलिए, अभी कोई हमें सूचना नहीं प्राप्त है, जैसे लोग आते हैं मैं ऐड कर लूंगा। चलिए, देखा मतलब कि
तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश, आप लोगों का इजाजत। देखा, हर शख्स को जी हुस्न का दीदार चाहिए, हर शख्स को जी हुस्न का दीदार चाहिए, इज्जत ईमान ने कहीं किरदार चाहिए, इज्जत ईमान ने कहीं किरदार चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखें कि बहुत खूब, बहुत शानदार। जी सर। करता रहा गलीज कभी प्रेम गली को, करता रहा गलीज कभी प्रेम गली को, लेकिन उसे सुनो वही घर बार चाहिए, लेकिन उसे सुनो वही घर बार चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखें कि अब तक नहीं यकीन, अब तक नहीं किया किसी बात पर यकीन, अब तक नहीं किया किसी बात पर यकीन, नौकर उसे सदा ही वफादार चाहिए, हर शख्स को उसे तो मगर प्यार चाहिए। और एक और सूचना है, मैं प्राप्त नोट ऐड करता हूँ। और मैं लास्ट इसी बीच मंच पर पावन उपस्थिति हो गई है भोपाल मध्य प्रदेश से, जी, भोपाल मध्य प्रदेश से मशहूर शायरा मधुर तरन्नुम की मलिका, अति सम्मानीय, अति आदरणीय डॉक्टर ओरिना आदा भोपाली जी का मंच हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। यदि मोबाइल आपका रोटेशन मोड में हो जाए तो थोड़ा सा आपका जो है वीडियो बड़ा आ जाएगा। जी, स्वागत है जनाब अली अंसारी साहब का, स्वागत है, स्वागत है। बहुत शुक्रिया। जिसने वफा खरीद किया बेच दिया है, तवज्जो चाहूंगा कि जिसने वफा खरीद किया बेच दिया है, नौकर उसे सदा ही वफादार चाहिए, नौकर उसे सदा ही वफादार चाहिए। और मैं भी विराम देता हूँ और आप लोगों को मैं सुनूंगा और मैं बाहर जाऊंगा और भी जो अतिथि महोदय लोग हैं उनको जोड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बेहतरीन कलाम पेश किया आपने। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, संस्थापक महोदय जनाब अली अंसारी साहब का शुक्रिया, आभार। फिर मंच पर उपस्थित होंगे समय देखते हुए, समय था, दस्तूर भी था, मंच खाली था, तो जनाब संस्थापक महोदय अली अंसारी साहब ने जो है अपनी पेशकश दी, पुनः मंच पर पधारेंगे और मंच के उस पार जो है अनेक श्रेष्ठ साहित्यकार हिंदुस्तान के जाने माने नाम जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए परम आदरणीय सोनिया सोनम जी लगातार प्रेमिशन दे रही हैं, आदरणीय जयप्रकाश रावत जी और मधुर तरन्नुम के मालिक, अनेक विधाओं में लेखन करने वाले बेहतरीन गजलकार, गीतकार, छंदकार आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी की पावन उपस्थिति हो गई, स्वागत है, अभिनंदन। छतरपुर मध्य प्रदेश से बुंदेलखंड की आन बान शान बेहतरीन गीतकार आदरणीय विनीता गुप्ता जी की पावन उपस्थिति है, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय चंद्रमती जी प्रारंभ से ही प्रेमिशन दे रही हैं और सूर्यांशु कापधारा पटल के संस्थापक महोदय, अनेक पुस्तकों के संपादक और लेखक, अति सम्मानीय परम आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा गौतम जी लगातार प्रेमी स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं। अति श्रेष्ठ, अति सम्मानीय आदरणीय महावीर साहू जी लगातार प्रेमी स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं। जनाब अली अंसारी साहब दोनों ओर से प्रेमी स्नेह दे रहे हैं। संस्थापक महोदय जनाब बेजार अहमदाबादी साहब दोनों ओर से मोहब्बतें उल्फतें लौटा रहे हैं और आदरणीय अनामिका दुबे जी भी जुड़ चुकी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन। नारी शक्ति को नम्र वंदन करते हैं, निवेदन करते हैं, कृपया जुड़े रहिए और कार्यक्रम को शेयर अवश्य कीजिए। इसी बीच परम आदरणीय मधु प्रधान जी की पावन उपस्थिति हो गई है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और वो जनाब बेजार अहमदाबादी साहब को नमस्कार कर रही हैं, पूरे मंच को नमस्कार कर रही हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन वंदन करते हुए। और अब चलते हैं भोपाल मध्य प्रदेश से मंच की शोभा बढ़ा रही हैं, अनेकों मंचों पर शानदार बेहतरीन
पेशकश देते हुए अब आज इस मंच पर मुखातिब हैं अति आदरणीय डॉक्टर ओरीनादा भोपाली जी। बहुत ही कोकिल कंठ है, बहुत ही शानदार बेहतरीन कलाम पढ़ती हैं। तो आपको बड़े ही सम्मान, बड़ी ही इज्जत एहतराम के साथ एक शेर से दावती सुखन देते हैं, बहुत ही सम्मान के साथ, कि है वक्त आखिरी कि ये इजहार कर चलो, है वक्त आखिरी कि ये इजहार कर चलो, चाहत उसी की हो तो उसे प्यार कर चलो, चाहत उसी की हो तो उसे प्यार कर चलो। तो बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत अति आदरणीय डॉक्टर ओरीनादा भोपाली जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मंच को मेरा आदाब, नमस्कार आप सभी को। और 4 दशकों से अपना सफर शुरू करती हूँ और सबसे मोहतरम की इजाजत चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय से। होती नहीं है जीस्त बसर, होती नहीं है जीस्त बसर, काट रहे हैं। होती नहीं है जीस्त बसर, काट रहे हैं। मुश्किल है जिंदगी का सफर, काट रहे हैं। मुश्किल है जिंदगी का सफर, काट रहे हैं। होना तेरा होना भी ना होने के बराबर, होना तेरा ना होना भी होने के बराबर। हम जिसका अब तन्हा सफर काट रहे हैं, हम जिसका अब तन्हा सफर काट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे हैं सर आप। और आप सभी अतिथियों का, विशिष्ट सभी अतिथियों का बहुत स्वागत। और फेराज अहमदाबादी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और एक गजल पेश करती हूँ मैं। कोई पूछे तो सही मुझे से फसाना दिल का, कोई पूछे तो सही मुझे से फसाना दिल का। साथ छेड़े तो मैं फिर छेड़ूं तराना दिल का। कोई पूछे तो सही मुझे से फसाना दिल का। एक तरफ आतिशे फुरकत की जलन, फिर उस पर एक तरफ आतिशे फुरकत की जलन, फिर उस पर आगे सीने मोरा तो लगाना दिल का। आगे सीने में मोरा तो लगाना दिल का। कोई पूछे तो सही मुझे से फसाना दिल का। दिल लगी बनती है इस वास्ते तुम। दिल लगी बनती है इस वास्ते तुम। रोग भूले से भी है किसना लगाना
दिल का रोग भूले से भी तुम हरगिज़ न लगाना दिल का कोई पूछे तो सही उसकी आँखें हैं क्या दूर है बेमानी है उसकी आँखें हैं क्या दूर है बेमानी है देख कर हमको वो उन पे वाला दिल का देख कर उनको उन पे वाला दिल का कोई पूछे तो सही नक्शमासी के जो रे तो अचानक हारे नक्शमासी के जो रे तो अचानक हारे हो गया फिर से हरा जख्म पुराना दिल का हो गया फिर से हरा जख्म पुराना दिल का कोई पूछे तो सही वाले से उसे भला कोई बचे भी कैसे वाले से उसे भला कोई बच्चे भी कैसे उसका वो तीर नजर उसका वो तीर नजर उस पे निशाना दिल का उसका वो तीर नजर उस पे निशाना दिल का कोई पूछे तो सही कहर ढाता है अदा हिजरों में कैसे मत हिजर ढाता है अदा कैसे मत रात के पीछे पहल शोर मचाना दिल का रात के पीछे शोर मचाना दिल का कोई पूछे तो सही मुझे से फसाना दिल का साज छेड़े तो मैं फिर छेड़ूं तराना दिल का
बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बहुत शायद शुक्रिया। ज्यादा वॉल्यूम खुला है माइक का, इसलिए ज्यादा आवाज गूंज रही थी। हल्का सा आप कम जी। कर लेंगी तो और मधुर आवाज आपकी आ जाएगी। वैसे शानदार प्रस्तुति आपकी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और शानदार बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन प्रस्तुति मोहतरमा ओरीना अदा जी के द्वारा। और यदि एक छोटी सी रचना आपके पास और हो तो आपका पुनः स्वागत करते हैं। एक छोटी रचना के लिए हल्का सा वॉल्यूम माइक का कम कर लीजिए। जी सर। एक छोटी सी रचना और पेश कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी, एक गजल के 4-5 अशआर और शेर जी हाजिर कर देती हूँ। कभी छाँव में भी होकर, कभी छाँव में भी होकर, ये हसरत में जल रही है। कभी छाँव में भी होकर, ये हसरत में जल रही है। कभी आतिशे सितम से, कभी आतिशे सितम से ये जान पिघल रही है। कभी छाँव में भी होकर, कभी फुरकतों की तलखी, कभी फुरकतों की तलखी मुझे निगल रही है। कभी फुरकतों की तलखी, कभी फुरकतों की तलखी मुझे निगल रही है। कभी पहलू में सनम के, कभी पहलू में सनम के मेरी रात ढल रही है। कभी छाँव में भी होकर, तुझे छोड़ दूं मैं कैसे, तुझे छोड़ दूं मैं कैसे, ये सोच कर हूँ डरती, तुझे छोड़ दूं मैं कैसे, ये सोच कर हूँ डरती, तेरी मेरी दोस्ती क्यों, तेरी मेरी दोस्ती क्यों ये जहां को खल रही है। तेरी मेरी दोस्ती क्यों, गम हिज्र के अंधेरे कहीं दस न जाए मुझको, गम हिज्र के अंधेरे कहीं दस न जाए मुझको। कभी दिल तड़प रहा है, कभी दिल तड़प रहा है, कभी जान निकल रही है। कभी दिल तड़प रहा है, मेरी चश्म तर है फिर भी, मेरी चश्म तर
है फिर भी लबों पे मुस्कुराहट, मेरी चश्म तर है फिर भी लबों पे मुस्कुराहट, यही बात है जो मेरी, यही बात है जो मेरी सखियों को खल रही है, यही बात है जो मेरी। मैंने दीप रोशनी के बड़े दिल से हैं जलाए, देखो तम ये हट रहा है, नफरत पिघल रही है, देखो तम ये डर रहा है, देखो तम ये हट रहा है, नफरत पिघल रही है, चलो दिल की इस लगी को, चलो दिल की इस लगी को हमें खुद पता बुझा दें, चलो दिल की इस लगी को हमें खुद अदा बुझा दें। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। बेजोड़ बेमिसाल, बहुत ही मधुर तरुणों में शानदार बेहतरीन प्रस्तुति की आपको हार्दिक बधाई। तो साथियों, ये थी मोहतरमा डॉक्टर ओरीना अदा भोपाली जी। सदाबहार प्रस्तुति रहती है, हमेशा बहुत ही बेहतरीन। और मंच के उस पार, जी जी, मंच के उस पार आपके बेहतरीन कलामों, आपकी पेशकश पर हौसला अफजाई कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। अनेक अनेक श्रेष्ठ साहित्यकार सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय सपना चंद्र जी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है, अभिनंदन। आदरणीय अजीत सिंह जी, आदरणीय अर्पणा सिंह जी, आदरणीय अनिरुद्ध चोलकर साहब, आदरणीय सरोज बालाजी, सम्माननीय दिनेश मिश्रा जी, और इस मंच के स्थायी अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सदल साहब की पावन उपस्थिति हुई है, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आदरणीय स्निग्धा सुधीर जी और हिंदुस्तान के श्रेष्ठ मंच संचालक, हास्य व्यंग ओज के मजबूत हस्ताक्षर, अति सम्मानीय परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी की पावन उपस्थिति है, बड़े ही सौभाग्य की बात, स्वागत करते हैं, अभिनंदन आदरणीय। और आदरणीय एसके गुप्ता साहब की पावन उपस्थिति है, और जनाब दीन मोहम्मद खान साहब उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अति आदरणीय वेद स्मृति कृति जी की पावन उपस्थिति है, स्वागत है, अभिनंदन। हिंदुस्तान के अति श्रेष्ठ साहित्यकार परम सम्मानीय परम आदरणीय विनु शंकर शुक्ल साहब की पावन उपस्थिति रही। आदरणीय NR स्नेह जी, परम आदरणीय जयप्रकाश मुंशीराम शर्मा जी का स्वागत, अभिनंदन। इसके अतिरिक्त प्रारंभ से ही अपना प्रेम स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं परम आदरणीय मधु प्रधान जी, आदरणीय अनामिका दुबे जी, जनाब बिजार अहमदाबादी साहब, दोनों ओर से मोहब्बतें दे रहे हैं। और संस्थापक महोदय जनाब अली अंसारी साहब, आदरणीय महावीर साहू जी, और सूर्यांशु कापधारा पटल के संस्थापक महोदय परम आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा गौतम जी लगातार प्रेम स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय चंद्रमती जी, आदरणीय विनीता गुप्ता जी, और मधुर तरुणम के मालिक श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी, आदरणीय जयप्रकाश रावत जी, और अति आदरणीय परम आदरणीय सोनिया सोनम जी, आदरणीय अजीत सिंह जी, आप सभी का मंच हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता है। एक निवेदन है, कार्यक्रम को शेयर अवश्य कीजिए और अंत तक कार्यक्रम को सुनकर जाइए, बड़ा ही आनंद आएगा। एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां होना है, तो सभी को नमन करते हैं।
किसी का नाम छूट जाए क्षमा प्रार्थी सहित आगे बढ़ते हैं। और मुख्य अतिथि महोदया जी का बहुत नेट प्रसन्न कर रहा है। चलिए जब तक वो जुड़ती हैं, अब चलते हैं अहमदाबाद गुजरात से। आज के गोष्ठी का सुंदर संयोजन करने वाले जनाब बेजार अहमदाबादी साहब, जिनकी 100 गजल यानी 100 गजल की पुस्तक भी जो है प्रकाशित हो गई है दिल बेजार के नाम से। मंच आपको हार्दिक बधाई देता है आपकी बेहतरीन पुस्तक के लिए, कृति के लिए। और आप वीरभद्रा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच के अध्यक्ष महोदय हैं, सदाबहार अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच के संस्थापक महोदय, और हिंदुस्तान के और देश विदेश के श्रेष्ठ साहित्यकारों को जोड़कर सुंदर आप जो है आप गोष्ठियां सजाते हैं। हिंदी साहित्य की जो आप सेवा कर रहे हैं, ये जो है ताउम्र याद रखी जाएगी। जब तक साहित्य जगत है तब तक इस बात के लिए आपको याद रखा जाएगा। इतनी बड़ी सेवा आप कर रहे हैं कि हजारों साहित्यकारों को आप मंच प्रदान कर चुके हैं, और जब तक आप सेवा में लगे हैं करते रहेंगे तो बधाई के पात्र हैं। और गुजरात पुलिस सेवा के दौरान आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त है। तो जनाब बेजार अहमदाबादी साहब को बड़ी सम्मान, बड़ी आदर के साथ और बहुत इज्जत एहतराम के साथ एक शेर से दावती सुखन देते हैं कि खुशनुमा इश्क प्यार हो जाए, खुशनुमा इश्क प्यार हो जाए, जिस्म के आर पार हो जाए, जिस्म के आर पार हो जाए। तो बहुत इस्तकबाल है जनाब बेजार अहमदाबादी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे आमंत्रित किया है। मंच पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष श्री एवं तमाम साहित्यकार मित्र को आप सभी को सादर अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार। मंच के उस पार जितने साहित्यकार मित्र जुड़े हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जुड़े रहें। और इसके साथ ही मेरी रचना पर आता हूँ। उनको अपना राज दिल, उनको अपना राज दिल, हमसे छुपाना गया। उनको अपना राज दिल, हमसे छुपाना आ गया। या खुदा अब जाने कैसा जमाना आ गया। उनको अपना राज दिल, हमसे छुपाना आ गया। छोड़ दो खंजर जरा, नजर मिला कर देख लो। छोड़ दो खंजर जरा, नजर मिला कर देख लो। एक नजर पर जान देने ये दीवाना आ गया। एक नजर पर जान देने ये दीवाना आ गया। उनको अपना राज दिल, हमसे छुपाना आ गया। परवाह हमको कोई भी, परवाह हमको कोई भी अब अंधेरों की नहीं। परवाह हमको कोई भी अब अंधेरों की नहीं। याद कर कर के उन्हें दिल का जलाना आ गया। याद कर कर के उन्हें दिल का जलाना आ गया। उनको अपना राज दिल, हमसे छुपाना आ गया। साद है वो एक खबर, साद है वो एक खबर, मेरे लिए कुछ कम नहीं। साद है वो एक खबर,
मेरे लिए कुछ कम नहीं, मेरी हालत पर सही, मेरी हालत पर सही, उन्हें मुस्कुराना गया, उनको अपना राज दिल हमसे छुपाना गया। गजल का आखिरी शेर मक्ता खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ना जाने किस मोड़ पर, ना जाने किस मोड़ पर रुक जाए अपना कारवां, ना जाने किस मोड़ पर रुक जाए अपना कारवां, अब लगे बेजार अपना तो ठिकाना गया, उनको अपना राज दिल हमसे छुपाना गया, उनको अपना राज दिल हमसे छुपाना गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने मेरी एक गजल सुनी। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, तारीफ काबिल। जनाब से गुजारिश है कि एक पेशकश आपकी ओर हो जाए, एक गजल वगैरह। जी स्वागत है। जी जरूर सर। बन के समा मुझको जलना ही पड़ेगा, बन के समा मुझको जलना ही पड़ेगा, मोम हूं तो मुझको पिघलना ही पड़ेगा, बन के समा मुझको जलना ही पड़ेगा, मोम हूं तो मुझको पिघलना ही पड़ेगा, मोम हूं तो मुझको पिघलना ही पड़ेगा। ना देखो संगो खार तुम ना पाओ के छाले, पाओ के छाले, ना देखो संगो खार तुम ना पाओ के छाले, ना पाओ के छाले, मंजिल है अभी दूर तो चलना ही पड़ेगा, मंजिल है अभी दूर तो चलना ही पड़ेगा, बन के समा मुझको जलना ही पड़ेगा। उस पार है तूफान, उस पार है मंजिल तो उस पार चलेंगे, उस पार चलेंगे, उस पार है मंजिल तो उस पार चलेंगे, उस पार चलेंगे, तूफान में कश्ती से निकलना ही पड़ेगा, तूफान में कश्ती से निकलना ही पड़ेगा, बन के समा मुझको जलना ही पड़ेगा, मोम हूं तो मुझको पिघलना ही पड़ेगा, कब तक रहेगा मेरी किस्मत में अंधेरा, कब तक रहेगा मेरी किस्मत में अंधेरा, किस्मत में अंधेरा, कुछ वक्त सही, कुछ वक्त सही रात को ढलना ही पड़ेगा, कुछ वक्त सही रात को ढलना ही पड़ेगा, बन के समा मुझको जलना ही पड़ेगा, जलना ही पड़ेगा, मोम हूं तो मुझको पिघलना ही पड़ेगा। और गजल का आखिरी शेर खिदमत में। मेहनत की खाओगे तो सदा पेट भरेगा, मेहनत की खाओगे तो सदा पेट भरेगा, सदा पेट भरेगा, बेजार वरना हाथों को मलना ही पड़ेगा, बेजार वरना हाथों को मलना ही पड़ेगा, बन के समा मुझको जलना ही पड़ेगा, जलना ही पड़ेगा, मोम हूं तो मुझको पिघलना ही पड़ेगा। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत सबने अच्छा, मुझे बहुत खूब, सुना, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और मेरी पोस्ट बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन।
जी उम्मीद है आप जी लोगों को पसंद आई होगी गजल। आप लोगों यकीनन यकीनन बहुत शानदार बेहतरीन पेशकश, उम्दा अशार, बेहतरीन शेर, खूबसूरत मतला। मंच आपको हार्दिक बधाई देता है। आपके शानदार आपने कलाम पेश किए, गजल पेश की। हार्दिक बधाई आपको देते हुए जनाब बिजार अहमदाबादी साहब को मंच के उस पार पावन उपस्थिति हो गई है हिंदुस्तान के वरिष्ठ साहित्यकार अति आदरणीय परमादरणीय राम नरेश विद्यार्थी साहब की पावन उपस्थिति, स्वागत अभिनंदन। आदरणीय वंदना मिश्रा जी की पावन उपस्थिति है। आदरणीय सपना चंद्र जी उपस्थित हो गई हैं और लगातार परमिशन दे रहे हैं आदरणीय अजीत सिंह जी, आदरणीय अर्पणा सिंह जी, आदरणीय अनिरुद्ध चौलकर साहब, आदरणीय सरोज बालाजी, आदरणीय दिनेश मिश्रा जी, परम आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सजल साहब लगातार अपना परमिशन मोहब्बतें दे रहे हैं। आदरणीय स्मृता सुधीर जी, परम आदरणीय सोहला शर्मा प्रेम जी, आदरणीय एस के गुप्ता साहब, जनाब दीन मोहम्मद खान जी, आदरणीय वेद स्मृति कीर्ति जी, परम आदरणीय विनु शंकर शुक्ल साहब, आदरणीय जयप्रकाश मुंशीराम शर्मा जी, आदरणीय मधु प्रधान जी, आदरणीय अनामिका दुबे जी, आदरणीय महावीर साहू जी और जनाब अली अंसारी साहब और परम आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा गौतम जी, आदरणीय चंद्रमती जी, आदरणीय वनीता गुप्ता जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी, आदरणीय जयप्रकाश रावत जी और आदरणीय मंजू मित्तल जी की भी पावन उपस्थिति हो गई है। परम आदरणीय सोनिया सोनम जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया प्रकट करते हुए निवेदन, कृपया मंच पर बने रहिए, अंत तक सुन के जाइए कार्यक्रम को शेयर अवश्य कीजिए। और परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन है कि आपका आज नेट बहुत परेशान कर रहा है, क्या आप तक हम लोग की आवाज पहुंच रही है? मुख्य अतिथि महोदय जी, आप ही को काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रण देना चाहते हैं। मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय श्रीमती राजश्री गौड़ जी, आपका कुछ नेट कैसे चल रहा था, हमारी आवाज मिल पा रही है? आदरणीय श्रीमती राजश्री गौड़ जी, हमारी आवाज मिल पा रही है आपको? कुछ बोलिए आप, जिससे हम लोग जो है कुछ आप रिस्पॉन्स दीजिए, जिससे मालूम पड़े कि हाँ हम लोग की आवाज पहुंच रही है, आपकी आवाज हम लोगों तक पहुंचे। कुछ बोलिए आप आदरणीय, आवाज मिल पा रही है मुख्य अतिथि महोदय? शायद नहीं पहुंच पा रही है। और जनाब अली अंसारी साहब से निवेदन है कि इनको पर्सनली कॉल कीजिए यदि आपके पास 2 मोबाइल हों और इन्हें प्रॉब्लम के बारे में, या जनाब बेजार अहमदाबादी साहब आप कॉल कीजिए इनको, जनाब बेजार अहमदाबादी साहब, जो प्रॉब्लम हो किसी इनसे क्या ना किसी की हेल्प ले लें अपने घर परिवार से। तो चलिए, अब तक मंच सुना है, तब तक एक रचना में और पेश करता हूं, समय बचाना है। सभी को नमन, सभी को वंदन करते हुए एक गीत देखिए छोटा सा, प्रतीक्षा करते हैं मुख्य अतिथि महोदय को जुड़ जाए तो उनकी प्रस्तुति लेंगे। एक छोटा सा गीत देखिए आप सभी का परमिशन लेते हुए। हाथ पर हाथ रखे कर वचन दे रहा, हाथ पर हाथ रखे कर वचन दे रहा, प्रेम रूपी तुम्हें मैं सुमन दे रहा, प्रीत सागर बहाते हुए तुम रहे। बहुत शुक्रिया आदरणीय। प्रीत सागर बहाते हुए तुम रहे, मन हृदय की खुशी का चमन दे रहा, हाथ पर हाथ रखे कर वचन दे रहा, प्रेम रूपी तुम्हें मैं सुमन दे रहा। हर सुबह देखता मैं रहूं प्यार को, हर कदम में चलूं बस तुम्हारे लिए, हम रहे तो रहे बस खुशी यार को, साथ वरदान है ये हमारे लिए, ये अंधेरा दिलों का करूं दूर, फिर एक नई आशा की मैं किरण दे रहा, हाथ पर हाथ रखे कर वचन दे रहा,
प्रेम रूपी तुम्हें मैं सुमन दे रहा, प्रीत सागर बहाते हुए तुम रहे, मन हृदय की खुशी का चमन दे रहा। तुम बहाते रहो नेह की धार को, साहिलों से मिले कुछ सहारे लिए, मुस्कुरा कर सदा जीत लो हार को, सुख दुखों का चलन दो किनारे लिए, गर्म सूरज तपेश अगर परेशान करे, गर्म सूरज तपेश अगर परेशान करे, शीत ठंडी लहरे में पवन दे रहा, प्रीत सागर बहाते हुए तुम रहे, मन हृदय की खुशी का चमन दे रहा, हाथ पर हाथ रख कर वचन दे रहा, प्रेम रूपी तुम्हें मैं सुमन दे रहा। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शायद मुख्य अतिथि महोदय प्रयास कर रही हैं, आ जाती तो प्रस्तुति लेंगे, एक प्रयास और कर लेते हैं। जुड़ रही हैं वो, क्योंकि नेट देवता आज नाराज है उनसे, शायद नेट देवता नाराज हैं। हे नेट देवता, मुख्य अतिथि महोदय जी पे कृपा करो, उनका नेट आ जाए, उनकी आवाज पहुंचे हमारी उन तक, उनकी हम सभी तक। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? आप कुछ बोलिए जरा, जिससे हम लोग पता पढ़ सकें, कुछ रिस्पॉन्स दीजिए आप। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी, चलिए आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी, जो कि जो है सोनीपत हरियाणा से जुड़ी हैं, श्रेष्ठ साहित्यकारा, उत्कृष्ट लेखिका आदरणीय श्रीमती राजश्री गौड़ जी को एक दो हाथ ठन से सादर आमंत्रण देते हैं कि एक राम और श्याम हैं, रहते एक त्रिदेव, एक राम और श्याम हैं, रहते एक त्रिदेव, इनसे ही जुड़कर रहें 33 कोटिक देव, 33 कोटिक देव। स्वागत है मुख्य अतिथि महोदय जी का, आपका आमंत्रण है, साधारण आमंत्रण, कृपया अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। स्वागत है। नेट की समस्या बहुत जबरदस्त है उनके साथ में। चलिए, तो अध्यक्ष महोदय जी सुनते हैं, जुड़ेंगी तो उनकी रचना ले लेंगे अंतिम समय भी, अध्यक्ष महोदय अनुमति लेते हुए। तो वरिष्ठ साहित्यकार, अति सम्मानीय परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, जिनके बारे में अधिक कहना सूर्य को दीपक दिखाना है, आप सभी लोग इनकी रचनाओं से परिचित हैं, अनेक मंचों पर सुंदर बेहतरीन प्रस्तुति इनकी सुन चुके हैं। इनकी रचनाओं को सुनकर बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है, हृदय प्रफुल्लित होता है। तो अति सम्मान, अति आदर के साथ परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश साहब को दो पंक्तियों के माध्यम से का पाठ हेतु सादर आमंत्रण, और जो भी वो अध्यक्ष उद्बोधन में आशीर्वाद स्वरूप दो वचन देना चाहे, उनका भी स्वागत करते हुए फिर एक बार प्रयास करते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी, यदि आप चाहें तो फिर रचना पेश कीजिए, आपका स्वागत करते हैं। मुख्य अतिथि महोदय जी, आदरणीय राजश्री गौड़ जी, रचना पेश कीजिए, आपको आमंत्रित किया है, स्वागत है आपका। चलिए, तो परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को दो पंक्तियों से काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण कि नकल अकल है मांगती, मांगे और दिमाग, नकल अकल है मांगती, मांगे और दिमाग, असल नकल के फेर में होती भागम भाग, असल नकल के फेर में होती भागम भाग। तो अध्यक्ष महोदय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन वंदन। अध्यक्ष महोदय जी। आप म्यूट याद रही हैं, आवाज खोलिए, आप म्यूट है, निवेदन है, आवाज खोलिए। स्वागत करते हैं आपका। आवाज जा रही है सर? हेलो जी, अब आ रही है, बेहतरीन बेहतरीन, आप प्रारंभ कीजिए। बहुत आ रही है आवाज, धन्यवाद, आ रही है, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार पुनः हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, और आज इस
समृद्ध काव्य गोष्ठी में आमंत्रित जितने भी काव्य मनीषी मित्र हैं, सबको मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, अभी तक जितनी भी प्रस्तुतियां हुई हैं, एक से एक बढ़ करके, और सच कहूं तो मैं तो मंत्रमुग्ध होकर के सबकी प्रस्तुतियां ही सुनता रहा हूं, और मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आप सबकी पंक्तियों पर कुछ कह सकूं, क्योंकि मैं जब से जुड़ा हूं इस फेसबुक पटल पर, लगभग 5 वर्षों से आप सब तमाम मित्रों की कविताएं, रचनाएं सुनता रहता हूं, और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि मुझ जैसे अकिंचन को आप लोगों ने इतना महत्वपूर्ण दायित्व दिया। तो सच है मित्रों, मैं इस लायक नहीं कि आप सबकी रचनाओं पर अपनी कुछ बातें रख सकूं, फिर भी जिन लोगों ने सुंदर सुंदर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, हृदय से आभार ज्ञापित करते हुए सबसे पहले आदरणीय अली अंसारी साहब, बेहतरीन गजल, बेहतरीन शेरों से आपने अपनी बात रखी। आपने कहा कि मैं अभी बहुत कम दिनों से लिख रहा हूं, लेकिन मित्र आपकी रचनाएं इतनी प्रौढ़ होती हैं कि सुन करके हम लोगों को बहुत ही आनंद मिलता है। ऐसे ही आप आगे बढ़ें और तमाम लोगों को आप अपने मंच पर जोड़ करके लोगों को स्थान दें, मेरी शुभकामना। इसके बाद आदरणीय पंकज कुमार खरे सर, जो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन इतनी प्रतिभा, गीत, गजल, छंद सब में आपने जो निस्वार्थ हासिल किया है, और तमाम पुस्तकों के माध्यम से आप साहित्य जगत में अपना स्थान बनाए हैं, आपका मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। आपके दोनों गीत प्रेम, सौहार्द के भाव से अभिषिक्त, मन खुश कर दिया। आदरणीय डॉक्टर उरीना अदा भोपाली जी, भोपाल की धरती को ही मैं नमन करता हूं। एक से एक शायर, एक से एक साहित्यकार, और उसी की एक समृद्ध कड़ी आज हम लोगों के बीच में देखने को मिली। आपकी दोनों गजलें और दोनों गजलों के एक से एक आसार मन को छू गए। भावपूर्ण बेहतरीन प्रस्तुति। आदरणीय बहन जी, आपका मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। और इसके बाद आदरणीय बेजार अहमदाबादी सर, आपके बारे में मैं क्या कहूँ सर। निश्चित रूप से आप व्यवहार से मधुर, और आपकी गजलों के एक एक अशार जब कभी सुनता हूं तो मन खुश हो जाता है। बहुत दिनों से चिर प्रतीक्षा रहती थी मेरी कि बेजार साहब को मैं सुनूं, और संजोग कि मेरा एक छोटा सा मंच भी चलता है साहेबगंज, झारखंड से आरण्यक काव्य मंच पर। आपकी प्रस्तुति से मैं अभिभूत हुआ, और मैं तो साधारण हिंदी का विद्यार्थी हूं, और आप सबके साथ जुड़ करके अपने को समृद्ध मानता हूं। मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं कि मैं आप सबकी रचनाओं पर कुछ कहूं, फिर भी आप लोगों को सुन करके मैं खुद सीखता हूं। और आदरणीय बहन राजश्री जी, आपका नेट इतना परेशान कर रहा है कि आपको सुनने की इच्छा होते हुए भी हम लोग अभी वंचित हैं। ईश्वर करे आपका नेट सही हो और फिर हम आप लोगों को सुने। और मित्रों, समय का भी ख्याल रखते हुए मैं आप लोगों के बीच अपनी बातें रखता हूं, और एक आध दो छोटी छोटी रचनाएं लेकर के आप लोगों के बीच भी आता हूं। मैं एक गजल रखता हूं, यद्यपि मैं गजल लिखता नहीं हूं, फिर भी मैं आप लोगों से सीख करके अपनी बातें रखता हूं। शायद अच्छी लगे तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। बिल्कुल। कि बदला है इस कदर कुछ इंसान आजकल, बदला है इस कदर कुछ इंसान आजकल, मुश्किल है सच्चे दोस्त की पहचान आजकल। बदला है इस कदर कुछ इंसान आजकल,
बहुत मुश्किल है सच्चे दोस्त की पहचान आजकल, और नीलाम हो रहा है सरेआम देखिए, नीलाम हो रहा है सरेआम देखिए, आइए खरीद लीजिए ईमान आजकल, आइए वाह खरीद लीजिए वाह ईमान वाह, बहुत आजकल। बहुत बहुत और बढ़िया। हम जिसको समझते थे मेरा आशियाना है, हम जिसको समझते थे मेरा आशियाना है, वह जेल से बदतर हुआ मकान आजकल, वह वाह जेल वाह, से बदतर हुआ मकान आजकल। बहुत अच्छा, और बहुत आदत है जिसकी खोजना, ध्यान चाहूंगा, आदत है जिसकी खोजना दामन का दाग ही, आदत है वाह जिसकी खोजना दामन का दाग ही, झांका न कभी खुद के गरेबान आजकल, झांका वाह, न कभी खुद का गिरेबान क्या आजकल। और दोजख नहीं नसीब जो थे सच के रहनुमा, दोजख बहुत नहीं नसीब जो थे सच के रहनुमा, जन्नत की सैर कर रहे शैतान आजकल, वाह जन्नत की बहुत सैर कर रहे शैतान शैतान आज आजकल। और बख्शी थी मैंने जिंदगी जिनकी किसी समय, बख्शी थी मैंने जिंदगी जिनकी किसी समय, मुट्ठी में उनकी कैद मेरी जान आजकल, मुट्ठी में उनकी कैद मेरी जान आजकल। और आखिरी है मित्रों कि सच बोलने की आज सजा मुझको है मिली, सच बोलने की आज सजा मुझको है मिली, अवधेश इसलिए हूँ बेजुबान आजकल, अवधेश इसलिए हूँ बेजुबान आजकल। और मित्रों इसी क्रम में एक छोटी सी बहुत गजल, बेहतरीन। जी, स्वागत है आपका। नज्म जो भी स्वागत है। कहें रखता हूँ। आज की जो परिस्थितियां हैं हमारे आपके समाज की, बीच की, देश की, कि कैसी चली बयार है बाबा, छोटी बहर की है, कैसी चली बयार है बाबा, उठता अजब गुबार है बाबा, कैसी चली बयार है बाबा, उठता अजब गुबार है बाबा, चोरी भ्रष्टाचार की खबरें, चोरी भ्रष्टाचार की खबरें, यही तो अब अखबार है बाबा, यही तो अब अखबार है बाबा। और जो करता नित नया घोटाला, जो करता नित नया घोटाला, वही छड़ी बरदार है बाबा, जो करता नित नया घोटाला, वही छड़ी बरदार है बाबा। और पुराने आसार हैं मित्र, आप समझ जाएंगे संकेत मेरा, कि जो करता नित नया घोटाला, जो करता नित नया घोटाला, वही छड़ी बरदार है बाबा। और पशुओं का चारा खाकर भी, पशुओं का चारा खाकर भी लेता नहीं डकार है बाबा, पशुओं का चारा खाकर भी लेता नहीं डकार है बाबा। और न्यायालय में न्याय बिक रहे, न्यायालय में न्याय बिक रहे, संसद बनी बाजार है बाबा, न्यायालय में न्याय बिक रहे, संसद बनी बाजार है बाबा। और घर बाहर बस घुटन देखिए, घर बाहर बस घुटन देखिए, अब जीना दुश्वार है बाबा। और रोज रोज अवधेश बदलता, रोज रोज अवधेश बदलता, संविधान लाचार है बाबा, रोज रोज अवधेश बदलता, संविधान लाचार है बाबा। कैसी चली बयार है बाबा, उठता अजब गुबार है बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मुझ अकिंचन को आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, मैं उस लायक नहीं। आप लोगों के साथ जुड़ करके मुझे आज बहुत अच्छा लगा। और एक बार पुनः इस समृद्ध मंच के जितने भी पदाधिकारी हैं, आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सर, और जितने भी तमाम मित्र हैं, कवि राकेश
राजवंशी साहब, अली अंसारी साहब, सबका मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। और जितने भी काव्य मनीषी मित्र भाई बहन आज अपना बहुमूल्य समय दिए, एक बार मैं पुनः सभी का आभार ज्ञापित करता हूं। और मंच आदरणीय खरे साहब को पुनः हवाले करते हुए एक बार मैं और चाहूंगा कि अगर बहन राजश्री जी जुड़ सकें तो हम लोग उनका भी काव्य पाठ सुने। और चूंकि समय बहुत बहुमूल्य होता है मित्रों, अगर संभव है तो उनका भी काव्य पाठ सुना जाए, अन्यथा मैं मंच आपको हवाले करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्कृष्ट काव्य पाठ, बहुत ही सुंदर रचनाएं, बहुत ही सुंदर आपकी गजल, नज्म, बहुत शानदार, बेहतरीन। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय अवधेश कुमार अवधेश जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद मिला, और बड़ा ही सौभाग्य रहता है वरिष्ठ कवियों का आशीर्वाद मिले, कुछ सीखने को मिलता है हमेशा। और परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने निवेदन किया कि यदि मुख्य अतिथि महोदया जी जुड़ सके तो जुड़ जाएंगे, उनकी रचना सुन लेंगे, प्रयास करते रहिए। इस मंच के संस्थापक महोदय जनाब अली अंसारी साहब से निवेदन है कि वो मंच पे चाहें तो जुड़ सकते, सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए उनका स्वागत करते हैं। और मंच के उस पार जितने भी देवतुल अतिथिगण जुड़े हुए हम सभी को प्रेम स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं, तो सभी का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए। अभी भी जुड़ गए हैं गीतों के बेताज बादशाह, हमारे गुरु समान, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल साहब की पावन उपस्थिति हो गई है। बड़े ही सौभाग्य की बात। स्वागत करते हैं परम आदरणीय निर्मल साहब का, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और अनिर्वचनीय साहब जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत। आदरणीय राजीव सक्सेना जी, आदरणीय गणपत सिंह भदौरिया जी, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ साहित्यकार, श्रेष्ठ छंदकार, अति सम्मानीय परम आदरणीय वीरेंद्र सोनी साहब की पावन उपस्थिति है, बहुत स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय प्रेम शर्मा जी, आदरणीय मनमोहन श्रीवास्तव जी, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ साहित्यकार, श्रेष्ठ मंच संचालक, वरिष्ठ कवि, अनेक पुस्तकों के लेखक संपादक परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब की पावन उपस्थिति है। और वो अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी की रचनाओं को बड़ा ही सराह रहे थे। परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब का धन्यवाद। और अति आदरणीय श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दया सना जी की पावन उपस्थिति है, स्वागत, अभिनंदन। परम आदरणीय वरिष्ठ कवि राम नरेश विद्यार्थी साहब की पावन उपस्थिति, बड़ी सौभाग्य की बात, स्वागत, अभिनंदन। लगातार प्रारंभ से ही बनी हुई आदरणीय वंदना मिश्रा जी, आदरणीय सपना चंद, आदरणीय अजीत सिंह जी, आदरणीय अर्पणा सिंह जी, और परम सम्मानीय अनिरुद्ध चोलकर साहब, आदरणीय सरोज बालाजी, आदरणीय दिनेश मिश्रा जी, इस मंच के स्थायी अध्यक्ष महोदय परम सम्मानीय परम आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सदल साहब, आदरणीय स्निग्धा सुधीर जी, परम सम्मानीय सोहला शर्मा प्रेम जी, परम आदरणीय एस.के. गुप्ता साहब, जनाब दीन मोहम्मद खान जी, आदरणीय विद्य स्मृति कीर्ति जी, परम सम्मानीय विनोद शंकर शुक्ल साहब, आदरणीय एन.आर. स्नेही जी, परम आदरणीय जयप्रकाश मुंशीराम शर्मा जी, परम आदरणीय मधु प्रधान जी, आदरणीय अनामिका दुबे जी, और जनाब बेजार अहमदाबादी साहब ने सुंदर संयोजन किया काव्य गोष्ठी का। दोनों ओर से प्रेम से मोहब्बतें उल्फतें लुटा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जनाब अली अंसारी साहब का बहुत शुक्रिया। आदरणीय महावीर साहू जी, परम आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा गौतम जी, आदरणीय चंद्रमती जी, आदरणीय विनीता गुप्ता जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी, आदरणीय जयप्रकाश रावत जी, परम आदरणीय सोनिया सोनम जी सहित अनेक श्रेष्ठ साहित्यकार जो कि मंच को उस पार से प्रेम स्नेह देते रहे, आशीर्वाद देते रहे, अपना कीमती वक्त आपने प्रदान किया, इसलिए मंच तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता है। और आप आए, बाहर आई, और आप हैं तो हम सभी लोग हैं, आशीर्वाद मिला, बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। और शायद जनाब अली अंसारी साहब नहीं जुड़े हुए हैं, तो अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति लेते हुए काव्य गोष्ठी को मतलब यहीं पर जो है विराम देना चाहते हैं। तो चलिए 4 पंक्तियों से विदा लेते हैं। अध्यक्ष महोदय अनुमति हो गई है, 4 पंक्तियां विदाई के लिए कि विदाई का समय आया नहीं ये वक्त रुकता है, विदाई का समय आया नहीं ये वक्त रुकता है, बना कठपुतलियां मानव हमेशा नाच सकता है, बना कठपुतलियां मानव हमेशा नाच सकता है, खरीदा प्रेम के बदले तुम्हारा प्रेम बस हमने, खरीदा प्रेम के बदले तुम्हारा प्रेम बस हमने, ये भारत देश है सबका यहाँ बस प्रेम दिखता है, ये भारत देश है सबका यहाँ बस प्रेम दिखता है। इन पंक्तियों के साथ विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे इसी मंच पर या अन्य किसी मंच पर। और सभी मेहमान कलाकारों का को हार्दिक बधाई शानदार पेशकश के लिए, और मंच के उस पार जितने भी जो है देवतुराथी का जो है सभी का आभार। और जाते जाते माँ शारदे को विदा देते हुए उनको भी नमन करते हैं। जय श्री राधे कृष्णा, वंदे मातरम, शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि।
शुभ रात्रि। आदाब। शुभ रात्रि मित्रों, बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया। आदाब सभी को, मेरा नमस्कार। आदाब।